हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम जो टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट की है किसी टेंस की जो हमने जो टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट की है उसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया था और सिखा दिया था। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक मोटा मोटा मतलब आप समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है हम केवल प्रश्न पूछते हैं कि उसमें केवल प्रश्न ही पूछा जाता है। ठीक, जैसे तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, कौन आया, किसका घर है, कौन जाएगा, ठीक, किससे बात कर रहे हो, किन्होंने जो है ये तुम्हें सामान दिया। तो जहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पर क्या हम प्रयोग करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, और एक हम बेसिक अगर आपको हम पहले प्रीवियस नॉलेज के रूप में अगर हम बात करें तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते अगर आए तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर जैसे ही, सी, इट और नेम हो गया। और प्लूरल नंबर के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? आई, वी, यू, दे के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डू और डज हो जाएगी। ठीक, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डू और डज। अब अगर सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट होता है तब ठीक क्या है कि अगर हम सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, एक इसका जो ये जो रूल है, अगर ये रूल ये कह रहा है कि अगर ये कह रहा है कि जो सेंटेंस है, अगर सेंटेंस की स्पेलिंग शायद गलत है, यस ई रहेगा। जो जो सेंटेंस है अगर वो कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर वो हेल्पिंग वर्ब से अगर वो स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट होता तब हम क्या करेंगे? तब का फार्मूला क्या है? तब हम सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग, फिर डज का प्रयोग। ठीक, डू का प्रयोग, फिर डज का प्रयोग, फिर क्या क्या हमने क्या प्रयोग करेंगे? डू है हो गया, डज हो गया, फिर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारा क्या है? बेसिक फार्मूला है। इसको आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। ठीक, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। अब जैसे अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल अगर ये है कि क्या तुम लखनऊ में रहते हो? अगर हम पूछ लें कि क्या तुम लखनऊ में रहते हो, क्या तुम लखनऊ में रहते हो? अगर जैसे पहले एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो है क्या है कि सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से कब स्टार्ट होगा? जब जो है क्वेश्चन मार्क वाला शब्द, जैसे ये क्या तुम लखनऊ में रहते हो, क्या तुम लखनऊ में रहते हो? एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर जैसे इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, अगर वहाँ पर जैसे अगर पूछा जाए क्या, कौन, किसका, कौन सा, ठीक, कौन सा, कब, कहाँ, ये सब जब वर्ड आते हैं, ये सब जब वर्ड आते हैं तो इन वर्ड में हम किसका प्रयोग करेंगे? इसमें जो है हम जब ये सब जब वर्ड आएंगे तो उसमें वही जान जाइएगा आप, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है वो? इंट्रोगेटिव है।
क्या है, वो इंट्रोगेटिव है, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, वहाँ पर जहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पर हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या तुम लखनऊ में रहते हो, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अगर एक चीज़ और अगर हम बात बता दें कि अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कि जिस वर्ड के अंत में क्या है, जिस वर्ड के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, जिसमें जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा वो सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक, जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगता है वहाँ वो सब इंट्रोगेटिव होता है। अब हम कैसे पता पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने बताया था कि वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते अगर आए तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देख लीजिए इसमें अंत में क्या है, ता आ रहा है ना, रहते हो, तो ये क्या है, ता आ रहा है, मतलब कि कहाँ रहते हो। तो जो है उस दौरान हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अब हम चलिए अब इस फार्मूले के जरिए अब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। अब ये क्या है, तुम क्या है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग। तो अब यहाँ पर हम सीधे क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसमें हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसमें क्या को इनविजिबल कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आप बताइए। यहाँ पर हम लिखेंगे डू, डू। तो डू क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू का प्रयोग। अब ये इसका इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू। ठीक, डू यू। अब उसके बाद वर्ब क्या है, रहते हो। ठीक, रहते हो। तो अब रहते हो का क्या हो जाएगा, रहते हो का अंग्रेजी में क्या कहेंगे, लीव। ठीक, अब मे के अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मे में इन। ठीक, अब इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, लखनऊ, LUCKNOW। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा कि क्या तुम लखनऊ में रहते हो, क्या तुम लखनऊ में रहते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, डू यू लिव इन लखनऊ। ठीक, डू यू लिव इन लखनऊ। अब चलिए दूसरे सेंटेंस हम आपको बता दें कि दूसरे सेंटेंस में हम बात करें, क्या पिताजी अखबार पढ़ते हैं। अब इसमें है, क्या पिता जी अखबार पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। आप तनिक भर भी नहीं घबराइएगा, आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और धीरे धीरे उसको फॉलो करिएगा। जितना भी आपको टेंस से रिलेटेड डाउट हो वो सब क्लियर होने वाला है। ये भाई आपका इसीलिए पढ़ा रहा है क्योंकि हमको टेंस समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुआ करती थी, लेकिन अब हमको टेंस अच्छे से आ गया है। तो हम सोचे कि आप सभी को भी हम सिखा पाएँ। ठीक, आप हमारे जो छोटे भाई जैसे हैं, हम आपके हर एक डाउट को अपना डाउट समझेंगे और उसको क्लियर करने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या है कि क्या पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो क्या पिताजी अखबार पढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या है, तो क्या का अंग्रेजी तुरंत हम किससे स्टार्ट करेंगे, क्या की अंग्रेजी व्हाट, हुज, वेयर नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। तो सहायक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया में किसका प्रयोग करेंगे, डू और डज का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे डू और डज का। तो पिताजी क्या है, पिताजी प्लूरल है कि सिंगुलर है, पिताजी क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज का। किसका प्रयोग, डज, डज। ठीक, सिंगुलर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डज। अब उसके बाद अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट क्या है, डज फादर, डज फादर रीड, रीड। अब इसमें देख लीजिए, इसमें जो है, इसमें रीड्स ऐसा नहीं लिखेंगे, इसमें रीड्स नहीं लिखेंगे। ठीक, केवल वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अब जो है योर फादर रीड, योर फादर रीड, रीड। अब ये क्या हो गया, योर फादर रीड क्या हो गया, रीड हो गया वर्ब। ठीक, तो रीड हो गया वर्ब। अब रीड वर्ब हो गया। अब रीड जब वर्ब हो गया तो जो है अब वर्ब तो कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा इसमें, अब इसमें हम क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर। डज योर फादर
न्यूज़ पेपर, और यहाँ पर क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, तो ये क्या है, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा सेंटेंस हम बात करें तो दूसरे सेंटेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक सेंटेंस और हो जाएगा। एक सेंटेंस क्या है कि एक सेंटेंस में अगर हम बात करें तो दूसरा जो रूल है, दूसरा रूल ये कह रहा है कि अगर जो है, यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पर हमने ये बताया है कि सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट अगर हो रहा है तो हम इसको इस प्रकार से फॉलो करेंगे। लेकिन जब क्या हो, लेकिन जब जो है सेंटेंस जो है, क्वेश्चन क्या है कि सेंटेंस को अगर हम स्टार्ट करना रहे, अगर सेंटेंस अगर जो है, दूसरा जो रूल है, अगर सेंटेंस क्या है कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर जो है जो सेंटेंस है, क्या है, जो सेंटेंस है, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस जो सेंटेंस है क्या है कि जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस यदि क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तब उस दौरान हम क्या रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दो रूल है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, इसको आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू, ठीक, प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जो सेकंड रूल ये कहता। अब उसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें कि जिसमें सेंटेंस जो है, मतलब क्या है, सेंटेंस अगर जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस जो है, जो सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, जैसे क्या है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो अब एक चीज़ और जानिएगा कि इसमें हम क्या आपको बताना चाहते हैं कि जब भैया यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क जब पहले आता है, जब क्वेश्चन मार्क वाला शब्द पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी का प्रयोग हम नहीं करते हैं, उसको अंग्रेजी में उस शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसको हम किससे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं डू, मतलब उसको हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। और जब क्वेश्चन मार्क वाक्य के जब बीच में आता है तब उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं। एक बार फिर से आप दोहरा दें, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूजन में ही रहेंगे कि भाई जब जो क्वेश्चन वर्ड है अगर वह वाक्य के पहले आए, जैसे सबसे पहले ये क्या आ गया ना, ये वाक्य के सबसे पहले आ रहा है। तो जब ये सबसे पहले आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी, उस वर्ड की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। क्या है कि उस वर्ड की अंग्रेजी को हम नहीं लिखते हैं, हम सबसे पहले उसमें हम सहायक क्रिया ढूंढते हैं, उसको सहायक क्रिया को लिखते हैं। लेकिन जब वर्ड के बीच में क्वेश्चन मार्क आ जाए, क्या है कि वर्ड के बीच में क्वेश्चन मार्क वाला जो वर्ड आ जाए, कहाँ आया ना, कहाँ, वर्ड के बीच में जब क्वेश्चन मार्क वाला जब वर्ड आ जाए तो उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं। एक बार फिर से हम आपको दोहरा दें क्योंकि यही सबके अंदर कंफ्यूजन होता है कि भाई मेरे, जब वाक्य शुरू होता और वाक्य के शुरू में पहला ही वर्ड क्वेश्चन मार्क वाला आए तो उसकी अंग्रेजी को हम नहीं लिखते हैं, उसके हम सबसे पहले सहायक क्रिया से ही उस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब वर्ड के बीच में क्वेश्चन मार्क आ जाए,
मतलब क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड आ जाए तो उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो जो है अब इसकी अंग्रेजी जैसे क्या है, अब इस क्वेश्चन मार्क वाले की अंग्रेजी क्या है, तो क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड क्या है, इसकी ये कहाँ है, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वेयर। वेयर, अब वेयर वेयर हो गया। और ये क्या है, तुम क्या है, तुम क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो तुम क्या भैया, तुम हो जाएगा प्लूरल। तो तुम जब प्लूरल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, डू लिख देंगे। क्या है, जब प्लूरल हो तो इसको हम डू लिख देंगे। फिर क्या हम प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट डू यू, वेयर डू यू, देखिए डू सबसे पहले इसके मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो इस रूल के अकॉर्डिंग जैसे देख लीजिए क्या है, वेयर हो गया। अब ये क्या है, इसमें सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया डू लगाएंगे। डू क्यों लगाएंगे, क्योंकि सहायक क्रिया डू इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल में हम सहायक क्रिया क्या यूज करते हैं, डू। और फिर उसके बाद इसमें हम सब्जेक्ट क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू, डू यू, डू वेयर डू यू। अब रहना का अंग्रेजी में क्या है, रहना वेयर डू यू। अब मतलब कि जैसे ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है लेकिन इसमें सहायक क्रिया मतलब इसमें वर्ब है, तो वर्ब क्या है, लीव, वेयर डू यू लीव, ठीक। तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, सहायक क्रिया का इस्तेमाल हम कर देते हैं, ठीक। ये जो है ये क्या हो गया कि ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद जो है जो दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस क्या है, तो दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा कि वह है क्यों आम खाता है, वह क्यों आम खाता है, वह क्यों आम खाता है। तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्ड लिखेंगे तो अंग्रेजी की वर्ड हो जाएगी सबसे पहले क्या हुआ, क्यों आम खाता है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क क्या है, क्यों। क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे तो क्यों को क्या कहेंगे, वाई, वाई। अब वाई ये वह क्या है, वह सिंगुलर है कि प्लूरल, तो वह सिंगुलर है, ठीक, वह क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या प्रयोग होता है, डज, देख लीजिए सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग। तो वाई डज, अब वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही की, अब ही हो गया मतलब कि ये सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या है, इसमें वर्ब क्या है, इसमें देख लीजिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट हमने नहीं लिखा, वर्ब तक ही लिख कर छोड़ दिया, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले खाना क्या है, खाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ईट, ईट, ठीक, खाना की अंग्रेजी इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, ईट। अब क्या है, ईट मैंगो, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है, देख लीजिए इसमें वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो ईट हो जाएगा। अब इसमें मैंगो क्या है, मैंगो इसमें क्या है, मतलब कि आम क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो व्हाई डज ही ईट मैंगो, मैंगो, व्हाई डज ही ईट मैंगो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा आज का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा जो आज का जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप अच्छे से सीख पाए होंगे। या थोड़ी सी अभी हम टेस्ट मतलब अभी हम क्या है कि सीरीज स्टार्ट किए हैं ना, तो थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा मेंटेन नहीं हो पा रही है, लेकिन धीरे धीरे ये फ्रिक्वेंसी मेंटेन हो जाएगी। तो आप जो है इसके बारे में अच्छे से समझ में आपको आया होगा कि इसमें मतलब इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव में केवल आप यही फार्मूला याद कर लीजिएगा कि जब क्वेश्चन वर्ड जब पहले आएगा तो उसको हम सहायक क्रिया से मतलब लिखते हैं, और जब वही क्वेश्चन वर्ड किसी वर्ड के बीच में अगर आ जाता है तो हम किससे लिखते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड किसी बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो आई होप हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। यार एक आपसे छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।